नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है और मैं अपना ये नया चैनल फिर से मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी समय गैप ले लिया था। और ये मेरा अब एक प्रॉपर ट्रैवलिंग चैनल होगा और इसमें मैं मेनली ट्रैवल से रिलेटेड या खाने पीने से रिलेटेड मैं चैनल थोड़ा खाना पीना भी रहेगा और ट्रैवल मेनली टू ट्रैवल रहेगा। तो मैं ये आपको दिखाऊँगा और काफ़ी ऑलमोस्ट मैंने 1 साल का गैप लिया और अब मैं प्रॉपर ट्रैवल करूँगा और शूट करूँगा। तो मैंने सारे अपने गैजेट्स मैंने अपग्रेड करे और मैंने अब सोचा कि चलो अपने लखनऊ से ही अपनी इस ट्रैवल की शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले आप ये आइकॉनिक प्लेस देख सकते हैं, ये है इमाम बाड़ा। और तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो आपको अपने लखनऊ को ही दिखाता हूँ। और ये वीडियो अगर मैं शूट जो कर रहा हूँ ये मैं 2 फेज़ में शूट करूँगा। एक फ़र्स्ट पार्ट में मैं मेनली आपको पुराना लखनऊ और यहाँ का जो ओल्ड स्टाइल लखनऊ है कैसा ये दिखता है ये आपको दिखाऊंगा। और दूसरी वीडियो होगी वो थोड़ा सा मॉडर्न लखनऊ की, आज का जो मॉडर्न लखनऊ है वो कैसा है वो मैं दिखाऊंगा। तो ये पहली वीडियो है, ठीक है। तो आप देखिए, एंजॉय करिए। और ऐसे ही ये मेरा वीडियो है जो मैं लखनऊ से ही शुरुआत कर रहा हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट सिटी कवर करूँगा। ऐसे ही थ्रू आउट करते हुए मैं ऑल इंडिया में कोशिश करूँगा पूरा कवर करने की। और अगर मेरे को ग्रोथ मिली तो मैं इंटरनेशनल ट्रिप बेस्ड मैं करूँगा बिल्कुल। तो प्लीज़ फॉलो करिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करिए। यह आइकॉनिक प्लेस है लखनऊ का इमाम बाड़ा, जो आप सब लोग जानते हैं, जिसके लिए लखनऊ जाना जाता है। ये नवाबों का ही बनाया हुआ है। और ऐसी बहुत सी बिल्डिंग है जो ओल्ड हेरिटेज में आती हैं, जो नवाबों के द्वारा बनाई गई हैं। तो उनमें से ये एक इमाम बाड़ा भी है। और आपको इसके बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी कहानियाँ भी हैं, जैसे कि यहाँ के जो नवाब थे वो ये इमाम बाड़ा इसलिए बनवाए थे कि उस समय बहुत ज़्यादा भुखमरी थी और लोग खाने पीने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो उनको एक रोज़गार देने के लिए उन्होंने ये बनाया था। और ये ऐसा ही इसकी एक हिस्ट्री ये है कि जो रात में इसको तोड़ दिया जाता था और दिन में वर्कर्स इसे फिर बनाते थे। ये हमेशा ऐसा ही चलता रहता था। तो ये इसकी हिस्ट्री है। और ये बिल्डिंग 1780 में बनाया गया था दौला जो यहाँ के नवाब थे उनके द्वारा। तो ये है ओवरऑल। अब इसके आगे तो अलाउ नहीं है कि मैं यहाँ शूट कर सकूँ। और आज ये इमाम बाड़ा बंद है कि मैं आपको अंदर तक जाके दिखा सकूँ। अगर मैं अंदर चला भी जाता तो भी यहाँ पे मुझे शूट करने ना दिया जाता। तो यहीं तक मैं आपको दिखा सकता हूँ इसके बारे में। बाकी आप चाहो तो यहाँ पे आके विज़िट करो। यहाँ पे एक क्या कहते हैं, ऊपर हॉल है, जिसे भूल भुलैया की तरह बनाया गया है। नीचे हॉल है और ऊपर उसी के जस्ट ऊपर भूल भुलैया बनाया गया है, जो इस बिल्डिंग की एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग यहाँ सबसे ज़्यादा देखने आते हैं। तो मैं अब यहाँ से दूसरे लोकेशन पे चलता हूँ। ये 4-5 साल से अपने यहाँ से क्लोज़ कर दिया गया है। पहले हम लोग यहाँ से नीचे से जाते थे और आना जाना खुला हुआ था, अब बंद कर दिया गया है क्योंकि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। बार बार इसको रिपेयर कर रहे हैं, तब भी इसके साथ कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं दूसरे प्लेस लखनऊ के जो है चौक एरिया, वहाँ पे मैं आ गया हूँ। आप देख सकते हैं ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है लखनऊ का। अगर आप पुराने लखनऊ में आएंगे तो आपको ये ज़रूर विज़िट करना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ देखिए, ये सामने सराफा बाज़ार है। यहाँ पे मेनली आपको चिकन्स के कपड़े और ज्वेलरी शॉप्स आपको ये यहाँ सबसे ज़्यादा मिलेंगी। तो अगर असली सराफा बाज़ार लखनऊ आना चाहते थे यहाँ चौक में यहाँ आपको आना पड़ेगा। उसके अलावा एक यहाँ पे अमीनाबाद में भी सराफा बाज़ार है, ठीक है। तो मैं यहाँ चौक में आपको मेन दिखाने आ रहा हूँ, यहाँ पे काली बाड़ी, जो कि रास्ता यहाँ से जाता है। मैं आपको काली बाड़ी दिखाऊंगा, काली बाड़ी के दर्शन कराऊंगा और भाई मैं भी आशीर्वाद दूंगा।
तो चलिए दिखाता हूँ आपको कैसे यहाँ गली के अंदर से यहाँ लोग जो आते हैं दर्शन करते हैं। स्पेशली लोग नौरात में बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। तो देखिए ऐसी गलियाँ हैं। बहुत ठंडा रहता है यहाँ पे दिन में भी, और रात में तो रहता ही रहता है। और स्पेशली अगर आप मई जून की गर्मी में आते हैं, अब इस गलियों से आप घूमोगे तो आपको बहुत ही ठंडा फील होगा। कि मैं यहाँ का लखनऊ का लोकल हूँ, मैं यहाँ बहुत बार दर्शन करने आ चुका हूँ, तो मुझे यहाँ के रास्ते पता है। और अगर फर्स्ट टाइम आता है दर्शन करने, तो किसी लोकल को अगर आप अपने साथ लेकर आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या आप यहाँ पे पूछ के भी जा सकते हैं, तो थोड़ा समय लगेगा पर आप आराम से पहुँच जाएंगे। ताकि यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपको जो ज्वेलरी डिज़ाइन करते हैं और ज्वेलरी क्रिएट करते हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे 2 काली जी पड़ती हैं। ये है पहली छोटी काली जी, तो ये थी छोटी काली जी, लेकिन हम पहले बड़ी काली जी जाएंगे। लोग पहले बड़ी काली जी के दर्शन करते हैं, फिर छोटी काली जी पे आते हैं, तो हम भी वही करेंगे। इत्तेफाक से मैं काली बाड़ी आ गया, जो कि बड़ी काली से फ्रंट है। अरे वाह, मैं वहीं आ गया काली जी के यहाँ। तो ये है काली जी। मैं दूसरे रास्ते से घूम गया, मैं खुद ही भटक गया। इस समय नवरात में बहुत ही भीड़ रहती है, पर मैं खुद ही नहीं पहचान पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर नवरात के समय में ही यहाँ आता था, तो उस तरह से रास्ता सब बना रहता है। तो ये है अपना काली बाड़ी, बड़ी काली जी का मंदिर। तो अगर आप आना चाहते हैं तो लखनऊ आके यहाँ पे ज़रूर आइए। चलो, तो मैं छोटी काली जी वापस आ गया हूँ। तो ये मैं छोटी काली जी के भी दर्शन मैंने कर लिए। मैं इतना ज़्यादा बोल नहीं सकता था अंदर, क्योंकि यहाँ के पंडित थोड़ा गुस्सा आने लगते हैं, इसीलिए शूट करना अलाउ नहीं है एक्चुअली में ज़्यादा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको दिखाता हूँ और लखनऊ में और चीज़ें क्या हैं। इसी रास्ते से हम लोग आते जाते थे। मैं भूल गया एक्चुअली में ये रास्ता, क्योंकि दिन में एक्चुअली में जब अपने जब उसमें आते हैं, नवरात्र में आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पूरी रोड बहुत अच्छे से भरी रहती है। बहुत अच्छे लोग मतलब आते जाते रहते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ आगे कहाँ टर्न लेना है। आप सोचिए, मैं कम से कम 40-50 बार से ज़्यादा यहाँ आ चुका हूँ, उसके बाद भी मैं रास्ता भूल गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आइए घूमिए, कम से कम आपको यहाँ की गलियाँ भी दिखाई देंगी, कैसी यहाँ की गलियाँ हैं। ये है असली जैसे आप पुराना लखनऊ पाएंगे। और ये जो एरिया है ना, ये मेनली बंगालियों द्वारा बसाया गया है। आपका ये एरिया हो गया, चौक एरिया हो गया, मॉडल हाउस एरिया हो गया,
तो ये सारे एरिया हैं यहाँ के पुराने एरिया, और इसके अलावा अमीनाबाद हो गया और पूरा नखास एरिया भी मैं आपको सब कवर करूँगा। तो अब मैं सराफा बाज़ार लखनऊ वाली रोड पे आ गया हूँ और यहीं से मैं आगे बढ़ूँगा और आपको दिखाऊँगा कि आगे, क्योंकि आगे जाके अंदर मैं पुराने लखनऊ जो लखनऊ के एरिया हैं वहाँ पे भी मैं चला जाऊँगा, इसलिए मैं इस रोड पे आया हूँ। तो बाप रे, तो चढ़ा ही देते हैं। देखने सारे यहाँ ज्वेलरीज़ की दुकानें हैं, मतलब ये मेन ज्वेलरी का गढ़ है लखनऊ में। अगर आपको ज्वेलरी ख़रीदनी है और सबसे पुरानी दुकानों में आना है, आपको पुराने कलेक्शन देखने, नए कलेक्शन भी मिल ही जाएंगे पर पुराने कलेक्शन भी देखने हैं, तो आपको इस रोड की जितनी भी ज्वेलर्स की दुकानें, यहाँ पे सैकड़ों ज्वेलर्स हैं यहाँ पे आपको। और इसके साथ यहाँ पे आपको चिकनकारी के कपड़े बहुत अच्छे मिलेंगे, कुर्ता हो गया, सूट हो गया, और देखिए जैसे संजय दुर्गा ज्वेलर्स और नंदनी ज्वेलर्स, देखें एक से एक ज्वेलर्स की दुकानें हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। लखनऊ के प्रॉपर पुराने एरिया में आ गया हूँ, जो कि लखनऊ का मतलब आपको यहाँ पे लखनऊ का पुराना तौर तरीका, खाना, आप सामने देखिए एक मुबीन करके रेस्टोरेंट है जो लखनऊ में नॉनवेज के लिए बहुत ही फेमस शॉप है। बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे नॉनवेज खाने। तो अगर आप यहाँ लखनऊ आते हैं तो आप ये इस पुरानी, ये चौक का ही एरिया है, और चौक से आप जब सराफा बाज़ार से अंदर आते हैं तो आपको ये जगह मिलेगी। और यहाँ पे ज़्यादातर आप देखिए नॉनवेज खाने पीने के, जो अगर आपको शौक़ है तो आप यहाँ के खाना खाइए, ट्राई करिए, आपको प्रॉपर पुराना लखनऊ वाला खाना पीना यहाँ आपको मिलेगा। एक से एक होटल आपको मिल जाएंगे यहाँ पे नॉनवेज की। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो लखनऊ आइए। अब मेरे को भी कुछ खाने का मन कर रहा है यार, खस्ते मिल रहे हैं, सोच रहे खस्ते खा लें, पर नहीं, अभी तो अवॉइड करना चाहिए यार, बहुत गर्मी हो रही है। तो ये है मेरा लखनऊ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी ये पुराने लखनऊ ही मैं मेनली शूट कर रहा हूँ आपको इस वीडियो में, और इसके बाद मैं जो दूसरी वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आपको नए लखनऊ, जो नया लखनऊ आज के समय कैसा है वो दिखाऊँगा। यहाँ बच्चे देखिए यार, इनका कपड़ा पहनने का तरीका देखिए, वैसे ही है बिल्कुल। क्या चैनल का नाम है? भाई मेरा चैनल का नाम सागर है, द सागर। देखिए अभी आप। भाई अभी मैंने बताया, सच्ची बताऊँ, ऑफिशियली वीडियो अभी तक डाली नहीं है, अब डालूँगा, अब डालूँगा वीडियो। सर्च करना, ठीक है तुम्हारे पास वीडियो फोन? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो आ तो गए। और ये अच्छा, इस एरिया को क्या बोलते हैं, इस जगह का नाम क्या है? हाँ, अकबरी गेट कोठी। और यहाँ पे खाने में सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ें क्या हैं? ये फेमस पीछे मोइन है। हाँ, मोइन तो बहुत फेमस है यार, बहुत लोग वीडियो बना के जाते हैं ना मोइन की। तो आप लोग क्या करते हो? टेकन खेलने आ रहे हो? और छुट्टी चल रही है क्या? कौन सी क्लास में हो? 5th में? अरे भाई, और आप 6th में हो? भाई हो गया दोनों? ओके, सही है यार। तो अब यहाँ से अब क्या कहते हैं, और चलो ठीक है, अच्छा तुम लोग मेरा चैनल देख लेना, ठीक है भैया। अब यहाँ आइए, मिलिए, बात करिए। बाकी जो दिखता है टीवी पे वो आप उस पर इतना ना जाइए, मतलब भाई मैं तो सामने से मिलता हूँ, सामने से जज करता हूँ, मेरे से कोई अच्छा है तो मैं भी अच्छा हूँ। तो और ऐसे ही है, मेरे को भाई कभी कुछ गलत नहीं दिखा, कुछ एक आध होते हैं, पर यहाँ तो मुझे सब अच्छा लगता है भाई। मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। बाकी लोगों की आदतें गंदी होती हैं, लोग नहीं गंदे होते हैं। अब गलत आदतें जो लोग पाल रखेंगे तो उनका कोई उपाय नहीं है। मूविंग टू माई नेक्स्ट पॉइंट, देखते हैं आप आगे कहाँ क्या बढ़िया मिलता है।
आज जब मैं सुबह व्लॉग करने निकला था उस समय यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही अच्छा था। सुबह रात में तो बारिश भी हुई थी। उस समय वापस बहुत तेज़ ह्यूमिडिटी और धूप आ गई है, जो कि थोड़ा टफ बना दिया है, पर चलिए करते हैं। पर आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर लखनऊ के पुराने शहर, पुराने एरिया में आ गया हूँ, जो कि ये इसे कहा जाता है सरकंडा फोर्ट, जो कि एक क्लॉक टावर है जो कि पूरा नहीं हो सका। और ये जो क्लॉक टावर था ये सन 1860 के आसपास बनाया गया था, जो मोहम्मद अली शाह के द्वारा। और ये क्लॉक टावर अनफिनिश है। इसी के जस्ट सामने एक और क्लॉक टावर है जो आपको दिख रहा होगा। ये दूसरा क्लॉक टावर उसके बाद बनाया गया था, जो प्रॉपरली बिल्ड हो गया था। तो चलिए मैं ऊपर चल के मैं आपको यहाँ से ऊपर से नज़ारा दिखाता हूँ। लोग आते हैं यहाँ पे, टिकट लेते हैं और ऊपर जाके यहाँ से व्यू देखते हैं, जो कि पूरा लखनऊ का व्यू यहाँ से दिखता है। तो मैं भी आपको यहाँ से पूरे लखनऊ का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, हुसैनाबाद ट्रस्ट लखनऊ ऐतिहासिक। देखिए, ये मोहम्मद अली शाह ने 1837 से लेकर 1847 के बीच में इसे बनवाया था, पर ये पूरा तब भी नहीं हो सका, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे, आप देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है ना। तो ये अनफिनिश्ड टावर है, ठीक है। एक बार चलिए ऊपर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पे टिकट लगता है, आप चाहो तो यहाँ से ऑनलाइन टिकट परचेज कर सकते हो QR कोड के थ्रू, और आप फिजिकली टिकट भी ले सकते हो। तो मैं ऊपर चलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा ये टावर है और कैसा यहाँ से व्यू दिखता है। तो चलते हैं। इसका टिकट मैंने ले लिया, जो कि 20 रुपए का टिकट था। बहुत ऊंचा होगा ये भी। यहाँ से ये भी मैं फर्स्ट फ्लोर पे आया हूँ इसके अकॉर्डिंग। और ऊपर चलता हूँ। ये मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आ रहा हूँ। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, पर मैंने आज तक कभी इस जगह पे विजिट नहीं करा है। अरे बाप रे बाप, तो थका दिया। ये मैं सेकेंड फ्लोर पे आ गया हूँ। देखिए, यहाँ से मैं आया था। हालत ख़राब हो गई भाई, बहुत ही इसकी सीढ़ियाँ बहुत ही बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं। ये मैं थर्ड फ्लोर पे आने वाला हूँ, पर हालत ख़राब हो गई है। लग रहा है 10 मिनट सांस लेना पड़ेगा, तब जाके मैं बात कर पाऊँगा। देखिए, आपको सामने क्लॉक टावर दिख रहा है, जो कि प्रॉपरली बिल्ड है। देख रहे हैं, ये है पूरा नज़ारा लखनऊ का। अभी इसके ऊपर भी मैं जाऊँगा। यहाँ पे मैं इसलिए रुक गया हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी छाँव है, ठंडक है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ की। अब दीवारें देखिए, कितनी मोटी मोटी दीवारें। और यही मेन रीज़न है कि ये जो ये बिल्डिंग्स होती हैं, इस टाइप की पुरानी इमारतें, ये बहुत ही ठंड प्रोवाइड करती हैं। सामने आप देखिए रूमी गेट दिख रहा है, उसी के आगे बड़ा इमामबाड़ा था। अब वहाँ से मैं गया था, उधर चौक की तरफ गया था। चौक से वापस मैं इधर आया हूँ और इस साइड इस बार आ गया हूँ। तो ये सामने आप देखिए, ये आपका देखिए, ये आपको क्लॉक टावर है। और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ इस समय, ये सरकंडा फोर्ट है। और सामने आप देखिए,
बीच में मतलब झील टाइप का बना हुआ है और लोग यहाँ पे आके शाम को एंजॉय करते हैं। चौथे फ्लोर पे मैं फाइनली पहुँचने वाला हूँ। बहुत थक गया था मैं। यहाँ से आपको पूरा लखनऊ दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई जयपुर सिटी में आ गए हो। टॉप व्यू। तो ये है मेरा लखनऊ, जो कि ऐसा दिखता है। मैं फ़र्स्ट टाइम खुद यहाँ पे आया हूँ, इससे पहले मैं कभी यहाँ पे नहीं आया हूँ। और इतनी गर्मी में 40 डिग्री टेम्परेचर में भी ये जगह इतनी ठंडी हवा लग रही है यहाँ पे ना, कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी थकान थी ना, एकदम ठंडी हवा ने मेरी मिटा दी है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी जगह है। अगर आपको सच्ची में रिलैक्स और चिल करना है, एक तो कल्चरल इसकी इम्पोर्टेंस है तो है, पर ये बहुत ही अच्छी जगह है। बहुत ही अच्छी हवा लग रही है। देख रहे हैं आप मेरे बाल, देखिए कैसे उड़ रहे हैं। और यार, जब ये 40 डिग्री टेम्परेचर में जब ये इतना अच्छा ठंडी हवा दे रहा है, तो सोचिए अगर आप रात में आते हैं। रात में वैसे बेसिकली आई थिंक ये बंद हो जाता होगा, 5 बजे तक ही अलाउ होगा यहाँ पे आना, उसके बाद यहाँ पे बंद हो जाएगा। ज़्यादातर यहाँ पे जितने भी आप ओल्ड मोनूमेंट्स में कहीं पे विज़िट करेंगे तो ये 5 बजे तक ही मेनली खुले रहते हैं। आज एक्चुअली में फ्राइडे पड़ गया, और फ्राइडे को जो है जब मैं गया था इमाम बाड़ा गया था, बड़ा इमाम बाड़ा, तो वहाँ पे बहुत बड़ी मस्जिद है। तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाती है शुक्रवार की, तो इस वजह से मुझे वहाँ पे अंदर जाना अलाउ नहीं किया गया। और मैंने सोचा कि आप आई वांट टू कवर द एरिया, बिकॉज आप जानते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत से लोगों ने उसे कवर कर रखा है ऑलरेडी। तो मुझे उतना वो ज़्यादा ये नहीं लगा कि यार मैं भी अंदर जाऊँ कवर करूँ, ठीक है। पर वो है एक इम्पॉर्टेंट जगह है अपने लखनऊ की, तो मैंने सब शुरुआत अपनी वीडियो की वहाँ से ही करी इसीलिए। और आपने जो वो इमाम बाड़ा था, वो बड़ा इमाम बाड़ा कहा जाता है, और छोटा इमाम बाड़ा जस्ट मेरे सामने है, और वो है ये देखिए सामने, आप देख रहे हैं सामने ये जो डोम सा बना हुआ है, ये है छोटा इमाम बाड़ा। यही था यहाँ तक का। बहुत अच्छी जगह थी भाई। अगर लखनऊ आते हो और इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा अगर आते हो, तो यहाँ पे गोलकुंडा फोर्ट, इस पे ज़रूर आना। यहाँ से लखनऊ का इन्वायरमेंट एक नंबर है। मज़ा आ गई देख के। मैं खुद फर्स्ट टाइम आया और मुझे ही इतना अच्छा लग गया, जैसे लग रहा है कहीं मैं एज अ टूरिस्ट कहीं विज़िट मैंने किया हो। तो चलो मैं अगली जगह चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। बहुत ही ये सीढ़ियाँ बड़ी बड़ी हैं, उतरने में तो हालत ख़राब हो जा रही है, चढ़ने में तो हुई उतरने में भी। मैं इस क्लॉक टावर के पास में भी आ गया हूँ। सामने देखिए क्लॉक टावर है, और ये उसी का पॉन्ड है। ये क्लॉक टावर पॉन्ड कहा जाता है। तो गवर्नमेंट ने वैसे जब से देखा जाए, जब से अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट आई, वो जब से आने के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है। उससे पहले तो यहाँ पे बिल्कुल कूड़ा करकट पड़ा रहता था। सब कूड़ा, लोग गंदगी बस करके ही जाते थे यहाँ पे। यार एक्चुअली में बहुत तेज़ धूप हो रही है। अब वापस मैं जब नीचे आ गया हूँ ना, वहाँ पे जब मैं ऊपर था तो वहाँ पे इतनी अच्छी ठंडी हवा लग रही थी ना। अब वापस मैं जब यहाँ नीचे आ गया हूँ, वापस जैसे लग रहा है कि वेव उठ रही है, हीट वेव उठ रही है। ये देखिए, ये सामने आई थिंक पिक्चर गैलरी है, और ये कंप्लीटेड क्लॉक टावर है, ठीक है। और
उधर जो था वो बड़ा इमाम बाड़ा था, इधर छोटा इमाम बाड़ा था, और इधर सरकंडा फोर्ट जहाँ से मैं अभी आया हूँ। तो ये है लखनऊ, देखिए। ये भी जो जो जितनी भी यहाँ पे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं ये सन 1800 के आसपास बनाई गई हैं। और स्टेप बाय स्टेप जो भी मतलब नवाब आते गए वो इसको बनाते गए, पर सबसे पुराना जो था वो बड़ा इमाम बाड़ा, जो कि वाजिद अली शाह द्वारा बनाया गया था, अगर मैं नाम गलत ना ले रहा हूँ। बहुत तेज, ये देखिए। चलो यहाँ से निकलता हूँ और दूसरी जगह जाता हूँ, आपको कुछ नया दिखाता हूँ। तो मैं लखनऊ के एक और एरिया में आ गया हूँ जो है अमीनाबाद, और ये लखनऊ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है। यहाँ लोग बहुत अच्छे से आते हैं, मार्केटिंग करते हैं। यहाँ पे हर तरह का सामान, हर तरह की चीज़ मिल जाएगी आपको। और सबसे मेन चीज़, ये जो प्लेस है ये फेमस है एक चीज़ के लिए, जो है ये टुंडे कबाब के लिए। तो भाई अगर आप लखनऊ आइए, तो अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो यहाँ पे आपको ज़रूर आप आइए ज़रूर, यहाँ पे ट्राई करिए। बहुत मतलब बेसिकली अगर आप स्पेशल टाइप के कबाब खाना पसंद करते हैं नॉन वेज वाले, तो आपको यहाँ लखनऊ में ये बहुत अच्छा मिलेगा। लोकेशन दिखा रही तो हम लोग लोकेशन पे चले जाएंगे। पूरी समय आपको हर तरह की मतलब यहाँ पे आपको मार्केट मिल जाएगी। सामने आप देख रहे हैं प्रकाश कुल्फ़ी, ये भी यहाँ पे बहुत फेमस है, और ये बहुत पुरानी दुकानों में से एक है। लोग आते हैं। अमीनाबाद मार्केट है भाई, जैसे चांदनी चौक दिल्ली की, वैसे लखनऊ की अमीनाबाद। वाला 50। और भी अगर ऐसे आप यहाँ पे आते हैं लखनऊ अमीनाबाद में, अगर आप यहाँ पे शॉपिंग करना चाहते हैं, जैसे स्पेशली यहाँ पे शादी वादी के कपड़े वपड़े बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और लखनऊ ही नहीं है, लखनऊ के आसपास के शहरों से भी लोग यहाँ आते हैं, और स्पेशली मतलब शादी के लिए, ब्राइडल हो गया और ब्राइड मतलब दुल्हन के लिए, दूल्हे के लिए, दोनों के लिए हर तरह के। तो इस समय देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की मार्केट में, अंदर लेके चलता हूँ। ठीक है भैया। वही नहीं छूट रहा है। हेलो। आप जैसे टर्की वर्की में आप जाते हो, टर्की में आपको जैसे मार्केट दिखती है ना, बिल्कुल सी टाइप का यहाँ पे थोड़ा मार्केट वाला माहौल है। आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल कपड़े यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको स्पेशली शादी से रिलेटेड कोई भी शॉपिंग करनी है, चाहे आप ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी यहाँ पे बहुत अच्छी दुकान है जो आगे इसी रोड पे आपको मिलेगा। और उसके अलावा ब्राइडल का हो गया, और बाकी जूते चप्पलों के लिए भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। आपको लोकल एरिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है वो मिल जाएगी। ये जो दुकान है ना पंडित जी के समोसे,
खा लो। इस दुकान के समोसे ज़रूर खाना अगर यहाँ अमीनाबाद आओगे, क्योंकि ये स्पेशल हींग के समोसे बनाते हैं और जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत यूनिक टेस्ट करता है। मोबाइल लेके चलना ज़्यादा अच्छा है कि ये मैं थोड़ी देर के लिए घर पे चला गया था, बहुत गर्मी थी। अब जाके शाम को 6 बजे आया हूँ मैं, 6 बजे। इस समय इतना अच्छा, अब जाके थोड़ा सा आराम है पहले से। अभी भी गर्मी है पर फिर भी ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ हैं ना, इसलिए। अब देखिए सामने मैं आपको एक बार चलता हूँ अंदर। ज्वेलरी, जहाँ ज्वेलरी का कलेक्शन बढ़िया मिलता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ठीक है। अभी तक मैं सराफा बाज़ार ले गया जहाँ पे रियल गोल्ड, रियल डायमंड की सब मिलती है। इस बार मैं जा रहा हूँ आपको जहाँ आर्टिफिशियल मिलता है। सब देख रहे हैं यहाँ लोग, बहुत लोग आते हैं। शॉपिंग करने बहुत लोग आते हैं यहाँ पे शादी की। भाई आज के समय में गोल्ड इतना महंगा हो गया है, कौन इंसान खरीद पाएगा। अरे फोटो खिंचा दिया आपने। तो आप देखिए, आप समझ सकते हैं अमीनाबाद कितनी बड़ी मार्केट है लखनऊ की। हर तरह का सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। गड़बड़ झाला इसे कहते हैं अमीनाबाद का। सामने देखिए लिखा भी हुआ है, देख रहे हैं, बैंगल्स की दुकान। तो अब मैं वापस चलता हूँ, उस तरफ से दिखाता हूँ। तो ये मैं दूसरी तरफ, सॉरी, तो ये मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी बार्गेनिंग होती है। अगर आप आइए तो अच्छे से यहाँ बार्गेनिंग करिएगा। और हाँ, यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जो मेरे हिसाब से डुप्लीकेट बहुत मिलते हैं। तो आप ध्यान से इसको परचेज़ करिएगा, अच्छे से चेक करके तभी परचेज़ करिएगा। है कहाँ? ले ना ले ला। तो तुम देखो, मैं अभी तो ये था लखनऊ का गड़बड़ झाला, ठीक है। अगर आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी परचेज़ करनी हो तो यहाँ आइएगा। अब मैं यहाँ से निकल गया हूँ। और पीछे साइड यहाँ पे गणेशगंज मार्केट है, जो भी सराफा बाज़ार के लिए जानी जाती है। यहाँ पे भी मतलब आपको बहुत सारी जो सोने चांदी की दुकान, जो रियल गोल्ड ज्वेलरी बेचते हैं, वो मिल जाएगी। तो ये मेरी आखिरी वीडियो है, आखिरी मतलब ये मेरे आखिरी जगह है इस पुराने लखनऊ को कवर करने के लिए। जो भी जो जगह, जितनी जगह थी, मेरे हिसाब से मैंने मेन जगह कवर कर ली है।
और इसके बाद मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने भी लखनऊ के मॉडर्न प्लेसेस होंगे वो मैं कवर करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।